नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। इस समय सबसे बड़ी अपडेट यूजीसी को लेकर है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक कमेटी उन्होंने लाया, इक्विटी कमेटी, समता समिति, लेकिन उसका विरोध बड़े पैमाने पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और जिसने विरोध किया उन्होंने कहा कि इसका गलत दुरुपयोग एससी एसटी ओबीसी के लोग करेंगे, सवर्ण समाज के ऊपर एक गलत मुकदमा करवा देंगे। इनको तो कोई जाति, इनके साथ कोई जातिवाद नहीं होता है, कॉलेज में कोई जातिवाद नहीं होता है, इसका गलत दुरुपयोग किया जाएगा। लेकिन एक वीडियो निकलकर दोस्तों राजस्थान के गंगापुर से आ रहा, जहां पर एक टीचर ने भरे कॉलेज में एक छात्र को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद छात्रों ने टीचर को पकड़ा और मुकदमा करवाने की बात कही और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तस्वीर लगाकर उसे तुच्छ मानसिकता के टीचर से बाबा साहब को माल्यार्पण करवाया गया। वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और युवा कितने बड़ी संख्या में लोगों ने उसका विरोध किया और टीचर को पकड़ा। जो लोग कह रहे थे कि इसका विरोध यूनिवर्सिटी कॉलेज में एससी एसटी के लोग गलत उपयोग करेंगे, लेकिन अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि उनके साथ कॉलेजेस में किस प्रकार से जाति के नाम पर उनके साथ अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है। वहीं और तस्वीर देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना, सरकारी नौकरियां, कंपनियां भारत के सवर्ण जातियां कर रही हैं, पूरी व्यवस्था पर कब्जा। तो आप समझिए कि सेना में, सरकारी नौकरियों में, कंपनियों में भारत में सवर्ण जातियां कर रही हैं, पूरी व्यवस्था पर इन्होंने कब्जा कर रखा है सवर्ण जातियों ने। राहुल गांधी का बड़ा बयान आ रहा है। और वहीं दोस्तों हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कह रही हैं, आईएएस की तरह जज की भी परीक्षा से चुने जाने चाहिए। तो जिस प्रकार से आईएएस चुने जाते हैं, अब जज भी उसी प्रकार से परीक्षा देकर उनकी नियुक्ति की जाएगी। आप देख रहे कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जजों की नियुक्ति हो रही है दोस्तों, लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने साफ कह दिया है कि आईएएस की परीक्षा की तरह अब जज की भी परीक्षा होनी चाहिए। तो पूरी अपडेट हम आपको विस्तार पूर्वक एक करके दोस्तों बताएंगे। गुजारिश करेंगे आपसे कि अगर आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पूरी अपडेट देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और वीडियो को तमाम युवाओं के पास, कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप्स में आप शेयर करिए ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता है, क्योंकि अब एससी एसटी ओबीसी सड़कों पर निकला है। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, बीएचयू से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम भारत के राज्यों में अब एससी एसटी ओबीसी दोस्तों यूजीसी ने जो कमेटी गठित किया था उसको लागू करवाने के लिए अब एससी एसटी ओबीसी के लोग जागरूक हो चुके हैं और सभी लोग अब एक पटरी पर आ गए हैं, एक लाइन पर आ गए कि यूजीसी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है और अब सुप्रीम कोर्ट उसको जल्द से जल्द बहाल करे। जिस प्रकार से अत्याचार उत्पीड़न एससी एसटी ओबीसी छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज में, कैंपस में जगह जगह हो रहा है, उसको लेकर सरकार एक निर्णय लेकर आई थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। और इस तरीके की अपडेट अब दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगा और लेकिन हिंदी दस्तक न्यूज चैनल आपको इस प्रकार से देश के कोने कोने से तमाम अपडेट दिखाने का प्रयास करेगा दोस्तों, क्योंकि अब यूजीसी को लेकर एससी एसटी ओबीसी एक साथ होकर, एकजुट होकर, ऑर्गेनाइज होकर दोस्तों इसका विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया इसकी बहाली को लेकर अब एससी एसटी समाज के लोग सड़कों पर हैं। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए दोस्तों, जहां पर जो लोग कहते थे कि एससी एसटी के लोग इसका गलत दुरुपयोग होंगे, उनके साथ कोई छुआछूत, कोई जातिवाद कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो सबसे पहले जीता जागता हुआ आप सबूत देखिए जो एक राजस्थान के कॉलेज से निकलकर सामने आ रही तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए। उसको स्वीकार कर रहे हैं और इनका नाम है संदीप कुमार गोयल। भैया कॉलेज में किया है सर, आप आ जाओ सर, आप आ जाओ, आपका शुभ नाम किधर आओ सर। ये कॉलेज का नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? ये कॉलेज है, भगवती कॉलेज है, इसमें जाति सूचक शब्दों के कहकर बच्चों को प्रताड़ित किया है। और ये सर क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? आईडी कार्ड देखो, इनके जगह आईडी कार्ड देखो। मनुवादी सोच के लोगों को रखते क्यों? पीटीआई सर है, अभी इनको पर हम मुकदमा दर्ज करवा देंगे। और ये इन्होंने जो गलती की है उसकी माफी मांग रहे हैं। बाबा साहब को धन्यवाद पहना के जय 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 बाबा साहेब
तो देखा आपने तस्वीर दोस्तों। इसी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि तमाम युवा दोस्तों नारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लगा रहे हैं और एक जातिवादी टीचर को पकड़कर, जिसने दोस्तों एक छात्र के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जाति के नाम पर जातिवाद का भाषा इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। और वो लोग कह रहे हैं कि इसका गलत दुरुपयोग होगा, उनके साथ कोई जातिवाद नहीं हो रहा। तो आप जीता जातक साबुत आप देखिए कि किस प्रकार से कॉलेज में दोस्तों, राजस्थान के गंगापुर सिटी के भगवती कॉलेज में, भगवती कॉलेज की तस्वीरें है जहां पर दोस्तों संदीप कुमार गोयल जो टीचर है, उस टीचर ने छात्र के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और जब छात्रों ने पकड़ा, दबोचा, मुकदमा करवाने की बात कही तो दोस्तों उस टीचर की, उस जातिवादी टीचर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। और उसके बाद सीधा साधा एक जानवर की तरह, जो शांत जानवर होता है उसी प्रकार से टीचर खड़ा हो गया। और जो युवाओं ने कहा टीचर ने वो किया, बाबा साहब को माल्यार्पण किया, उसके बाद युवाओं ने उसको छोड़ा। तो आप समझिए कि लोग जो कह रहे हैं कि जातिवाद इनके साथ नहीं होता है, तो ये दोस्तों क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको कैसे देखेंगे जिस प्रकार से उनके साथ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में छुआछूत हो रहा है, भेदभाव। तो ये बड़ी तस्वीरें, बड़ी जानकारी दोस्तों, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बिल्कुल नहीं बताएगा। तो और वहीं राहुल गांधी सीधा सीधा कह रहे हैं कि सेना में, फौज में और सरकारी नौकरियों में और जो कंपनियां हैं भारत में, उस पर पूरी तरीके से दोस्तों सवर्ण समाज के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, उस व्यवस्था पर सवर्ण समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये राहुल गांधी का एक बड़ा बयान है। तो इसका मतलब आप समझिए कि क्या बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के संस्थापक कितने SC ST समाज के लोग हैं। सोचने वाली बात है। राहुल गांधी बड़ा बयान दे रहे हैं दोस्तों कि बड़े बड़े जगहों पर सवर्ण समाज के लोगों ने उस व्यवस्थाओं पर कब्जा करके रखा है। और वहीं द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि IAS की तरह अब जज की भी परीक्षा होनी चाहिए। तो ये बड़ा बयान है दोस्तों, ये बड़ी सोच है। अगर ऐसा होता है कि IAS की तरह जज की भी परीक्षा होने लगेगी तो SC ST समाज के लोग भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े न्यायालय के जज बन सकते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी जगहों पर आप समझिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि व्यवस्था पर कब्जा सवर्ण समाज के लोगों ने कर रखा है, तो एक कहीं के अपने आप में बड़ा बयान है, बड़ी कहीं खबर है। लेकिन इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से दोस्तों खामोश होगी। और देश भर में आप तमाम जगह देख रहे हैं कि अब UGC को लेकर SC ST समाज के लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। और UGC की बहाली को लेकर सबसे बड़ी बात है, जो SC ST समाज अभी तक बिखरा हुआ था, अब UGC के आने के बाद दोस्तों वही SC ST समाज अब एक जगह, एक सड़कों पर, एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है, UGC की मांग कर रहा है बहाली को लेकर। आप जानते हैं 13 जनवरी को UGC ने इक्विटी कमेटी को लाया, समता समिति को लाया, उसके बाद से सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया। विरोध ऐसा किया कि 16 दिन बाद ही 13 तारीख को कमेटी को गठित किया जाता है और उसके बाद 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दबाजी में दोस्तों सुनवाई कर देता है। और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट की तरफ से आता है कि अब इसको 19 मार्च तक यहीं स्टॉप कर दिया जाता है, इस पर स्टे लगा दिया जाता है। और स्टे लग गया। और उसके बाद दोस्तों सवर्ण समाज तो शांत हुआ, लेकिन अब जिनके हक के लिए कहीं न कहीं कमेटी गठित की गई थी, अब वो तबका, वो अभागा तबका दोस्तों अपने हक के लिए अब सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग कर रहा है इसकी बहाली को लेकर। आप जानते हैं कि जो कमेटी आई थी दोस्तों, इस कमेटी में SC ST OBC और सवर्ण समाज के लोगों को मेंबर बनाया जाना था। लेकिन लोगों ने कहा कि इसका गलत दुरुपयोग होगा, इनके साथ तो कोई जातिवाद होता ही नहीं, इनके साथ कोई छुआछूत करता ही नहीं, इनको जाति के नाम पर कोई प्रताड़ित करता ही नहीं। लेकिन मैंने जीता जागता सबूत दिखाया राजस्थान के गंगापुर सिटी से भगवती कॉलेज में किस प्रकार से एक जातिवादी टीचर ने छात्र को, स्टूडेंट को किस प्रकार से जाति के नाम पर पुकारा। लेकिन जब स्टूडेंट्स ने उस टीचर को पकड़ा, उसके बाद दोस्तों उस टीचर ने बाबा साहब को माल्यार्पण करके, उनका अभिवादन करके कहीं न कहीं अपने गलती को माना। तो ऐसा होता है जातिवाद, इस प्रकार से इनके साथ जातिवाद होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कहा जा रहा है कि समाज का बंटवारा हो जाएगा। तो कैसे बंटवारा होगा? क्या अभी समाज का बंटवारा दोस्तों जाति भिन्न भिन्न जाति में नहीं हुआ है? तो आप समझिए इतनी जातियां बनी है भारत में कि लोग अपने अपने जाति को लेकर गर्व, प्राउड फील करते हैं। तो ये बंटवारा तो ही हुआ ना। लेकिन
यूजीसी के आने के बाद से इनको बंटवारा लग रहा है। जाति में बंटवारा हुआ, ये बंटवारा नहीं लग रहा है। और यूजीसी आने के बाद इनको यूनिवर्सिटी कॉलेज में बंटवारा लग रहा है। इसका गलत दुरुपयोग लग रहा है। आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट पर? क्या ख्याल आपका? आप अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। और हिंदी दस्तक न्यूज चैनल आपके लिए लगातार ऐसे निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेगा। दोस्तों गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो तमाम लोगों के पास शेयर करें। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।